80,000 के करीब हमारे आम पब्लिक ने भी जाने दिए हैं और 150 बिलियन डॉलर, यहाँ पे तो हमारे शहबाज शरीफ $1 बिलियन के लिए कचको लिए फिरता है दुनिया में। 150 बिलियन डॉलर इस जंग पे अभी तक खर्च हुए हैं। लेकिन जिस तरह सर मैं आपसे ये आप लोग बजट की उसमें लगे हुए हैं, खुदा के वास्ते बजट को छोड़ो, तमाम जितने आपकी कंसंट्रेशन है, तमाम जितनी आपकी एफर्ट्स हैं वो वार ऑन टेरर पे लगाए हैं। सर ये मुल्क को सर रिश्वत मुल्क को तबाह नहीं करता है, करप्शन। ये वार ऑन टेरर जो है ना, वार ऑन टेरर ये मुल्क की बुनियादें हिला रहे हैं। तो सर मेरे नज़दीक 3-4 ऐसे वो हैं सॉल्यूशंस हैं कि अगर इसमें हम वार फुटिंग पे काम करें तो इंशाल्लाह हम वार ऑन टेरर पे कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले सर तालीम आम करें सर, क्योंकि तालीम के लिए जो वहाँ हैं, तालीम जो थे वहाँ पे जो स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं या BHUs हैं या सिविल डिस्पेंसरी हैं, सर वहाँ पे गद्दे और बकरियाँ बंधी हुई होती हैं। तालीम और एजुकेशन का तो ये हाल है। दूसरी बात यह है सर कि डेवलपमेंट को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बजट दे सकें उन एरिया में जिसमें ये वार शुरू है और ये वार नीचे आ रही है। सर ये नहीं है कि अटक पे रुक जाएगा या उस पर रुक जाएगा। सर ये बलूचिस्तान और ये फाटा, ये KPK में जो वार ऑन टेरर है सर, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द लाहौर और कराची तक जाएगा, क्योंकि ये इसके बड़े लंबे ये हैं। तो दूसरी है कि तीसरी बात ये है कि सर लोगों को रोज़गार दें। सख्त बेरोज़गारी है, लोगों ने जो है ना वहाँ पे जो दूसरे कुव्वतें हैं उनको वो ज़्यादा मराहत देते हैं, ज़्यादा तनख्वाहें देते हैं और ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ देती हैं। और इधर क्या, इधर तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है हमारे पास जो उनके ख़िलाफ़ हम लड़ सकें। सर पिछले 1.5-2 साल पहले मैं अफ़गानिस्तान गया था। मैं आपको बता रहा हूँ, साफ बता रहा हूँ, क्लियर इस दिन बता रहा हूं कि अडियाला जेल के कैदी को रहा करो अगर आपने वार ऑन टेरर जीतना है इस जंग को। वो नर के बच्चा अफगानिस्तान में जितना पाकिस्तान में वो पॉपुलर है, इतना ज्यादा पॉपुलर वो अफगानिस्तान में है। और वहां के तालिबानों ने मुझे कहा है कि इस्लाम के सबसे बड़े हीरो को आपने कैद में डाला हुआ है और रात को 12 बजे आपने इनको फारग किया है। और उन लोगों का ना मुझे बुरा भला कह रहे थे कि आप लोगों ने बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है। अभी मैं कह रहा हूं कि अगर इस वार को आपने जीतना है तो ये वार ऑन टेरर सिर्फ और सिर्फ एक आदमी या डाला जेल का कैद कर सकता है, बाकी हम सारे फेल हो गए हैं, सारे फेल हैं। वो अगर ये हो जाए तो सर वो इतने खुश थे उसके इमरान खान से इतने खुश थे कि कह रहा था कि हमारे लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सहारा मिल गया है। ना उन पे ड्रोन हमले होते थे उसके ज़माने में, ना उनको कोई और यहाँ पे कोई अड्डे दिए गए थे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसी अड्डे का ये हुआ था कि उसने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं अड्डे नहीं दूंगा। उसका तो ये रिजल्ट आया कि अभी बेचारा हमारी कौम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, मुसलमानों की खातिर ये आज अडियाला जेल में पड़ा हुआ है। सर मैं तो ये अपनी तकरीर को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि बग़ैर इमरान खान के आप कोई जंग नहीं जीत सकते। दूसरी बात यह है सर कि हमारे घर इस वार ऑन टेरर में ये छोड़ें कि हमने जाने दी वार ऑन टेरर पे, लेकिन जो हमारे घर तबाह हुए हैं सर, वो घर का एक पैसा आधे लोगों को मिले, आधा को नहीं मिले। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने इनको 2015 में इनको डॉलर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसे दिए कि ये उन बेचारे गरीबों के जो घर मसमार हुए हैं वार ऑन टेरर पे, ये उनको ये पैदे अब आधी मिले। सर अभी आए हुए हैं यहाँ प्रेस क्लब के सामने जो है ना गरीब बैठे हुए हैं, अपना हक मांग रहे हैं। सर जब आप हक नहीं देंगे तो वहाँ के लोग तो बंदूक उठाएंगे। हाँ, अपने हक के खातिर तो वो जो है ना वो हर किस्म के जो है ना जंग के लिए तैयार हैं। तो मैं खुदा ये यहाँ पे तो कोई भी नहीं है माशाल्लाह, ये हमारी जो है ना प्रायोरिटी है, ये इस सेनेट की ये है, कोई भी वजीर नहीं है। मेहरबानी करें आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर को लिखें कि कम से कम फाइनेंस मिनिस्टर या उसका मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस उसको तो इधर बैठना चाहिए था।
अब हम दीवार को मैं क्या दीवार पता नहीं फाइनेंस के कोई बंदे होंगे या नहीं होंगे, मेरे ख्याल में मेरे पॉइंट आप नोट क्या करें सर। चलो वो शाबाश, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि कम से कम सरकारी अफसर तो आए हुए हैं बाकी अच्छा जी आप सर कंटिन्यू करें सर, अगर आपने इन मारूमियों को ख़त्म करना है, फाटा के मारूमियों को ख़त्म करना है सर, तो दो काम मस्ट हैं। एक, ये सर्वे के पैसे फ़ौरन ही ऑर्डर करें सर, कोई 75-72 अरब रुपए बनते हैं। हम ये नहीं कहते कि यकमुश्त दे दे, हम कहते हैं कि इस अमाउंट को स्टैगरिंग करें, इस साल दे दे, नेक्स्ट ईयर दे दे 25 बिलियन, उससे ताकि ये किस्सा ख़त्म हो जाए सर। वहाँ के लोग जो है ना बहुत सख्त फ्रस्ट्रेटेड का शिकार हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है सर। और दूसरी बात सर, हमारे साथ जो ज्यादती की गई मर्जर जी, हम जम नहीं हुए, हमें हजम किया गया, हम जम नहीं हुए, हमें हजम किया गया सर। हमें एक अगर अलहदा सेक्रेटरीट दे दिया जाए टू बी हेडेड बाय द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और उसका एक सेपरेट अकाउंट हो, ताकि यहाँ से जो पैसे जाए कम से कम उस अकाउंट में जाएं। प्लीज यू नोट फाइनेंस नोट इट, कम से कम उसका जब सेपरेट अकाउंट होगा मर्ज डिस्ट्रिक्ट का, जो हमारे एक्स फाटा के सेपरेटेड अकाउंट होगा, तो इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा वाले हमसे पैसे नहीं काट सकेंगे। 80,000 के करीब हमारे आम पब्लिक ने भी जाने दिए हैं, और $150 बिलियन, यहाँ पे तो हमारे शहबाज शरीफ $1 बिलियन के लिए कचको लिए फिरता है दुनिया में। $150 बिलियन इस जंग पे अभी तक खर्च हुए हैं। लेकिन जिस तरह सर मैं आपसे ये आप लोग बजट की उसमें लगे हुए हैं, खुदा के वास्ते बजट को छोड़ो, तमाम जितने आपकी कंसंट्रेशन है, तमाम जितनी आपकी एफर्ट्स हैं, वो वाराना टेरर पे लगाए हैं सर। ये मुल्क को सर, रिश्वत मुल्क को तबाह नहीं करता है, करप्शन, ये वार ऑन टेरर जो है ना, वार ऑन टेरर, ये मुल्क की बुनियादें हिला रहे हैं। तो सर मेरे नज़दीक 3-4 ऐसे वो हैं सॉल्यूशंस हैं कि अगर इस पे हम वार फुटिंग पे काम करें तो इंशाल्लाह हम वार ऑन टेरर पे कामयाब हो जाएंगे। सबसे पहले सर तालीम आम करें सर, क्योंकि तालीम के लिए जो वहाँ हैं, तालीम जो थे वहाँ पे जो स्कूल हैं और कॉलेजेस हैं या BHUs हैं या सिविल डिस्पेंसरी हैं सर, वहाँ पे गद्दे और बकरियाँ बंधी हुई होती हैं। तालीम और एजुकेशन का तो ये हाल है। दूसरी बात ये है सर कि डेवलपमेंट को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बजट दे सकें उन एरिया में जिसमें ये वार शुरू है और ये वार नीचे आ रही है सर। ये नहीं है कि अटक पे रुक जाएगा या उस पर रुक जाएगा सर। ये बलूचिस्तान और ये फाटा, ये KPK में जो वार ऑन टेरर है सर, ये इंशाल्लाह बहुत जल्द लाहौर और कराची तक जाएगा, क्योंकि ये इसके बड़े लंबे ये हैं। तो दूसरी है कि तीसरी बात ये है कि सर लोगों को रोज़गार दें। सख्त बेरोज़गारी है, लोगों ने जो है ना वहाँ पे जो दूसरे कुव्वतें हैं उनको वो ज़्यादा मराहत देते हैं, ज़्यादा तनख्वाहें देते हैं और ज़्यादा उनको फैसिलिटीज़ देती हैं, और इधर क्या, इधर तो खाने के लिए भी कुछ नहीं है हमारे पास जो उनके ख़िलाफ़ हम लड़ सकें। सर पिछले 1.5-2 साल पहले मैं अफ़गानिस्तान गया था। मैं आपको बता रहा हूँ, साफ बता रहा हूँ, क्लियर इस दिन बता रहा हूं कि अडियाला जेल के कैदी को रहा करो अगर आपने वार ऑन टेरर जीतना है इस जंग को। वो नर के बच्चा अफगानिस्तान में जितना पाकिस्तान में वो पॉपुलर है, इतना ज्यादा पॉपुलर वो अफगानिस्तान में है। और वहां के तालिबानों ने मुझे कहा है कि इस्लाम के सबसे बड़े हीरो को आपने कैद में डाला हुआ है और रात को 12 बजे आपने इनको फारग किया है। और उन लोगों का मुझे बुरा भला कह रहे थे कि आप लोगों ने बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया है। अभी मैं कह रहा हूं कि अगर इस वार को आपने जीतना है तो ये वार ऑन टेरर सिर्फ एक आदमी या डाला जेल का कैदी कर सकता है, बाकी हम सारे फेल हो गए हैं, सारे फेल हैं। वो अगर ये हो जाए तो सर वो इतने खुश थे उसके इमरान खान से इतने खुश थे कि कह रहा था कि हमारे लिए एक बड़ा ज़बरदस्त सहारा मिल गया है। ना उन पे ड्रोन हमले होते थे उसके ज़माने में, ना उनको कोई और
यहाँ पे कोई अड्डे दिए गए थे, सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसी अड्डे का ये हुआ था कि उसने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट, मैं अड्डे नहीं दूंगा। उसका तो ये रिजल्ट आया कि अब ये बेचारा हमारी कौम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, मुसलमानों की खातिर ये आज अडियाला जेल में पड़ा हुआ है। सर मैं तो ये अपनी तकरीर को ज़्यादा लंबा नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि बग़ैर इमरान खान के आप कोई जंग नहीं जीत सकते। दूसरी बात यह है सर कि हमारे घर इस वार ऑन टेरर में ये छोड़ें कि हमने जाने दी वार ऑन टेरर पे, लेकिन जो हमारे घर तबाह हुए हैं सर, वो घर का एक पैसा आधे लोगों को मिले, आधा को नहीं मिले। हालांकि वर्ल्ड बैंक ने इनको 2015 में इनको डॉलर में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पैसे दिए कि ये उन बेचारे गरीबों के जो घर मसमार हुए हैं वार ऑन टेरर पे, ये उनको ये पे दे। अब आधी मिले सर अभी आए हुए हैं यहाँ प्रेस क्लब के सामने जो है ना, गरीब बैठे हुए हैं, अपना हक मांग रहे हैं। सर जब आप हक नहीं देंगे तो वहाँ के लोग तो बंदूक उठाएंगे। हाँ, अपने हक के खातिर तो वो जो है ना, वो हर किस्म के जो है ना जंग के लिए तैयार हैं। तो मैं खुदा, ये यहाँ पे तो कोई भी नहीं है माशाल्लाह, ये हमारी जो है ना प्रायोरिटी है, ये इस सेनेट की ये है, कोई भी वजीर नहीं है। मेहरबानी करें, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्राइम मिनिस्टर को लिखें कि कम से कम फाइनेंस मिनिस्टर या उसका मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, उसको तो इधर बैठना चाहिए था। अब हम दीवार को, मैं क्या दीवार को पता नहीं फाइनेंस के कोई बंदे होंगे या नहीं होंगे, मेरे ख्याल में मेरे पॉइंट आप नोट क्या करें सर। चलो वो शाबाश, मैं अप्रिशिएट करता हूं कि कम से कम सरकारी अफसर तो आए हुए हैं। बाकी अच्छा जी आप कंटिन्यू करें। सर अगर आपने इन महरूमियों को ख़त्म करना है, फाटा के महरूमियों को ख़त्म करना है सर, तो दो काम मस्ट हैं। एक, ये सर्वे के पैसे फ़ौरन ही ऑर्डर करें सर, कोई 75-72 अरब रुपए बनते हैं। हम ये नहीं कहते कि यकमुश्त दे दे, हम कहते हैं कि इस अमाउंट को स्टैगरिंग करें, इस साल दे दे, नेक्स्ट ईयर दे दे 25 बिलियन, उससे ताकि ये किस्सा ख़त्म हो जाए सर। वहाँ के लोग जो है ना बहुत सख्त फ्रस्ट्रेटेड का शिकार हैं, फ्रस्ट्रेशन का शिकार है सर। और दूसरी बात सर, हमारे साथ जो ज्यादती की गई मर्जर, जी हम जम नहीं हुए, हमें हजम किया गया। हम जम नहीं हुए, हमें हजम किया गया सर। हमें एक अगर अलहदा सेक्रेटरीट दे दिया जाए टू बी हेडेड बाय द एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, और उसका एक सेपरेट अकाउंट हो, ताकि यहाँ से जो पैसे जाए कम से कम उसे अकाउंट में जाएं। प्लीज यू नोट फाइनेंस, नोट इट। कम से कम उसका जब सेपरेट अकाउंट होगा मर्ज डिस्ट्रिक्ट का, जो हमारे एक्स फाटा के सेपरेटेड अकाउंट होगा, तो इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा वाले हमसे पैसे नहीं कहा सकेंगे।